अलाबामा बनाम यूएसएफ कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। अलाबामा ने टेक्सास के खिलाफ अपनी 34-24 के घरेलू हार के साथ 1-1 में सुधार गया। क्रिम्सन टाइड को अंतिम चौथे क्वार्टर में 21-8 से हराया गया। उन्होंने केवल 35 प्रयासों पर 107 गज के लिए दौड़ा। क्रिम्सन टाइड ने टेक्सास को प्रति पैर 3 गज से कम कर दिया, लेकिन उन्होंने 38 प्रयासों पर 349 पासिंग गज से दिया। जेलन मिलरो ने अपनी पासिंग की 51.9% को पूरा किया, लेकिन 9.4 गज प्रति प्रयास से। उन्होंने 2 टचडाउन और 2 चोरी किए, लेकिन 5वें प्रयास पर केवल 2.9 गज प्रति पैर दिए। यूएसएफ 1-1 है उनके एफसीएस फ्लोरिडा A&M के खिलाफ अपनी 38-24 के घरेलू जीत के बाद। उन्होंने सीजन की शुरुआत पश्चिमी केंटकी के खिलाफ 41-24 के घर की हार से की थी। यह 9 लगातार एफबीएस हार है। यूएसएफ ने हिलटॉपर्स के खिलाफ 61 प्रयासों पर 374 दौड़ने के गज प्राप्त किए। वे पश्चिमी केंटकी को लगभग 5 गज प्रति पैर देने दिया, लेकिन 336 पासिंग गजों को 50 प्रयासों पर दिया। बुल्स के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। जोजेफ फगनानो ने 44.4% को पूरा किया था, 6.7 गज प्रति प्रयास से। उन्होंने चोरी किए 1 टचडाउन और 2 चोरी किए, लेकिन 160 गज और 2 टचडाउन के लिए दौड़ा और 6.4 गज प्रति प्रयास से। यूएसएफ एक अनजान ऑफेंसिव टीम है जिसमें केवल 4 स्टार्टर्स लौटे हैं। क्वार्टरबैक प्ले कमजोर है और ब्राउन अलाबामा की रक्षा की गति के खिलाफ दौड़ने में संघर्ष करेगा। क्रिम्सन टाइड एक हार के बाद रोड पर जोड़ 6 यूनिट के साथ 49-30 के स्प्रेड पर है। यूएसएफ वाणिज्यिक पास रक्षा में 128वें है और प्रति प्रयास 7.6 गज प्रति प्रयास की अनुमति देते हैं। अलाबामा -31 खेलें। सेंट्रल मिचिगन बनाम नोट्रे डैम कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। सेंट्रल मिशिगन न्यू हैम्पशायर के खिलाफ अपने 45-42 घरेलू जीत के बाद 1-1 को सुधार गया। उन्होंने मिचिगन स्टेट के खिलाफ गवाही के साथ एक 31-7 के सड़क हार के साथ सीजन खोला। चिपेरवास का हमला केवल 219 गज प्राप्त किया और प्रति कोशिश 3 गज थे। रक्षा के बारे में वे स्पार्टन्स को प्रति कोशिश 4 गज पर रखकर 279 पासिंग गज को बनाए रखे और 33 प्रयासों में देने की अनुमति दी। एमान्युएल ने अपने एफसीएस विरोधी के खिलाफ केवल 7 को 19 में पूरा किया, लेकिन 10.2 गज प्रति प्रयास के साथ बड़े खिलाड़ियों को बनाया। उन्होंने 2 टचडाउन और 2 चोरी किए। नोट्रे डैम 3-0 है उनके 45-24 के सड़क जीत के साथ एनसी स्टेट के खिलाफ। 3 पदक के बाद 7 के लिए ऊपर जाते हुए चौथे पदक की पहली 21 बार करने के लिए मैच को मजबूती से समाप्त किया। टीम ने 456 ऑफेंसिव गज प्रदर्शित किए और प्रति कोशिश 4 गज के साथ। उन्होंने एनसी स्टेट को 3 गज से कम कर दिया और 48 प्रयासों में 260 पासिंग गज किए। सैम हार्टमैन का एक हेसमैन प्रोफाइल है। इस सड़क जीत में उन्होंने अपनी पासिंग में 62.5% को मिलाया, 286 गज, 4 टचडाउन और 11.9 गज प्रति प्रयास किए। सेंट्रल मिचिगन के पास ऑफेंसिव खेल में अनजानी है। चिपेरवास प्रति खेल 472 गज देने की अनुमति देते हैं। वे राष्ट्र में 116वें स्थान पर हैं और नोट्रे डैम 3.5 गज प्रति प्ले की अनुमति देते हैं। फाइटिंग आयरिश प्रति प्ले 8 गज का औसत है, जो राष्ट्र में 8वां है। सैम हार्टमैन एक गंभीर हेसमैन उम्मीदवार है और ड्राफ्ट की स्थिति और एनएफएल के लिए संघर्ष बढ़ाने के लिए बड़ा मौका है। नोट्रे डैम -34 खेलें। ईस्ट कैरोलिना बनाम एप्लेचियन स्टेट कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। ईस्ट कैरोलिना अपने 0-2 के साथ होम द्वारा 31-13 के हार के बाद है मार्शल थंडरिंग हर्ड के खिलाफ। पायरेट्स ने करीबन 4 गज प्रति पैर दौड़ने के साथ दौड़ा लिया, लेकिन उनके पास पासिंग गेम में असफलता थी। रक्षकीय रूप से मार्शल को जमीन पर रोक दिया, लेकिन 30 प्रयासों पर 261 पासिंग गज और 23 के 10 का पूरा किया था, 62 गज, 2.7 गज प्रति प्रयास से। उसने एक टचडाउन और चोरी किए, लेकिन वो 16 प्रयासों पर 118 गज के लिए दौड़ा और छक्के। एपलेचियन स्टेट अपने 40-34 के सड़क हार के साथ 1-1 हो गया था नॉर्थ कैरोलिना तर हील्स के खिलाफ। माउंटेनियर्स के लिए अच्छे दौड़ने गज हैं 5 गज प्रति पैर के साथ। एपएसटी के लिए बुरी रक्षकीय प्रदर्शन था। उन्होंने 45 प्रयासों पर 319 दौड़ने के गज और 30 प्रयासों पर 208 के माध्यम से हवाई की अनुमति दी। जोई अगुइलर ने केवल 51.2% को पूरा किया और 6.4 गज प्रति प्रयास से। उसने 275 गज के साथ 2 टचडाउन्स और 1 चोरी के साथ पास किया।
पायरेट्स में 10 स्टार्टर्स वापस हैं और केवल 4 पर हैं। ईस्ट कैरोलिना टोटल ऑफेंस में 128वें स्थान पर है, 127वें पासिंग है। रक्षकीय दौड़ने के दौरान पायरेट्स 109वें स्थान पर हैं, जिसमें प्रति प्रयास 6.1 गज की अनुमति दी जाती है। एपलेचियन स्टेट -9.5 खेलें। FIU बनाम कनेक्टिकट कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। FIU ने उत्तरी टेक्सास नॉर्थ टेक्सास के खिलाफ अपनी 46-39 के घरेलू जीत के साथ 2-1 में सुधार गया। गोल्डन पैंथर्स ने फुटबॉल को 514 गज के लिए हिलाया और 35 प्रयासों पर 223 दौड़ने के गज प्राप्त किए। उन्होंने उत्तरी टेक्सास के ऑफेंस को 548 गजों पर 251 दौड़ने के गजों के साथ पासिंग में बर्बाद किया। कियोन जेनकिंस ने 20 में से 32 को पूरा किया, 291 गज, 1 टचडाउन और 2 चोरी के साथ। यह 9वीं कक्षा के किशोर क्वार्टरबैक ने प्रति प्रयास 9.1 गज की औसत से पास किया। यूकॉन 0-2 है उनके जॉर्जिया एसटी के खिलाफ 35-14 के सड़क हार के बाद। हस्कीज 3 क्वार्टर्स के बाद 28-0 के बाद थे। उनकी दौड़ने वाले खेल को केवल 2 गज प्रति पैर पर रोक दिया गया था। उन्होंने पैंथर्स के खिलाफ 394 गज दिए, जिनमें से 45 प्रयासों पर 250 दौड़ने के गज थे। हस्कीज ने 26 प्रयासों पर 144 पासिंग गज दिए। कनेक्टिकट के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। जोजेफ फग्नानो ने 44.4% को पूरा किया और 6.7 गज प्रति प्रयास से। उसने चोरी किए 2 टचडाउन और 1 चोरी किए, लेकिन पेन स्टेट ट्रांसफर ने रिलीफ की भूमिका निभाई। उसने 19 में से 30 को पूरा किया, 216 गज, 7.2 गज प्रति प्रयास से। उसने 2 टचडाउन और 1 चोरी किए। उसने 2022 सीजन की शुरुआत में एक ACL चोट की वापसी की। हस्कीज इस सीजन पर दौड़ने में परेशान हो रहे हैं। पैंथर्स 4.7 गज प्रति प्रयास की औसत से हैं। यूकॉन टोटल ऑफेंस में 120वां है। उन्हें 4 सदस्यों में से 17 अंक या उनसे कम प्राप्त हो गए हैं। FIU जोड़ 1-0 खेलें। मैसाचुसेट्स बनाम ईस्टर्न मिचिगन कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। UMass ईस्टर्न मिचिगन के खिलाफ 2 बजे एट। मैसाचुसेट्स ने मायामी ओहायो के खिलाफ अपने घर में 41-28 की हार के साथ 1-2 के साथ गिर गए। मिंटमैन पहले पदक के बाद 21-0 के पीछे रह गए। उनका भूमि हमला केवल 2 गज प्रति पैर उत्पन्न करता था। वे रेड हॉक्स को चालने देते हैं, लेकिन 22 कोशिशों पर 302 गज पासिंग देने वाले थे। क्वार्टरबैक ताइसुन फोमाचान मैच के कारण अनधिकृत चोट के बावजूद गेम मिस कर गए और इस खेल के लिए संदेह है। पश्चिमी कैरोलिना के स्थानांतरण कार्लोस डेविस को स्टार्ट मिला और वे 244 गज और प्रति कोशिश 7.6 गज और 3 टचडाउन के साथ अपनी छलांग पर रहे। ईस्टर्न मिचिगन ने मिनेसोटा के खिलाफ उनकी 1-1 के बाद उनके 25-6 के सड़क हार के साथ 1-1 के साथ गिर गए। ईगल्स के लिए गरीब हमले केवल 152 गज प्राप्त करने के लिए थे और प्रति कोशिश 4 गज थे। दौड़ने की रक्षा ईस्टर्न मिचिगन की असफल रही क्योंकि मिनेसोटा ने 56 कोशिशों पर 296 गज के लिए दौड़ा। क्वार्टरबैक ऑस्टिन स्मिथ 20 को 9 में से 71 गज और 1 पिक के साथ 3.6 गज प्रति प्रयास के साथ थे। दीर्घकालिक रूप से ईस्टर्न मिचिगन ने घर में अच्छे पसंद करने के लिए 14-29 और -18 यूनिट की हानि के साथ खेला है। क्वार्टरबैक बदलाव के साथ मिंटमैन के हमले में प्रदर्शन को पसंद करते हैं। UMass 28 अंक प्रति खेल दिखा रहा है। मैसाचुसेट्स जोड़ 1-0 खेलें। मिनेसोटा बनाम नॉर्थ कैरोलिना कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। मिनेसोटा अपने 2-0 हो गए हैं उनके 25-6 के घर के जीत के बाद ईस्टर्न मिशिगन के खिलाफ। गोल्डन गोफर्स ने दौड़ने में शक्तिशाली प्रदर्शन किया और 56 प्रयासों पर 296 गज दौड़ने के गज प्राप्त किए। मिनेसोटा ने अपने मैक विरोधी को केवल 152 गज पर और 20 प्रयासों पर 71 के साथ अच्छे रक्षकीय प्रदर्शन किया। क्वार्टरबैक एथन कालियाकमानिस ने केवल 15 बार पास किया और 10 पासों को पूरा किया, 117 गज और 1 चोरी के साथ। नॉर्थ कैरोलिना अपने 2-0 के साथ है अपने 40-34 के घर के जीत के साथ एपलेचियन एसटी के खिलाफ। टार हील्स के खिलाफ इस जीत में अच्छा ऑफेंसिव प्रदर्शन था। उनकी दौड़ने की गेम ने 45 प्रयासों पर 319 गज बनाए, लेकिन रक्षकीय रूप से वे माउंटेनियर्स को प्रति दौड़ने के 5 गज और 43 प्रयासों पर 275 पासिंग के साथ छूने दिए। ड्रेक में 705 पूरा किया और 208 गज के साथ 6.9 गज प्रति प्रयास से। टर हील्स के शीर्ष ग्राहक डेवॉन्टेज वॉकर को केंट एसटी से स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जा रही है। टर हील्स के लिए 17 स्टार्टर्स वापस हैं।
टर हील्स डिफेंस प्रति प्रयास 2.9 गज की अनुमति देने का सीमित कर रहे हैं। गोल्डन गोफर्स का पास करने का आड़ा है। नॉर्थ कैरोलिना -6.5 खेलें। उत्तर प्रदेश बनाम ड्यूक कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। उत्तर प्रदेश नॉर्थवेस्टर्न यूटीईपी के खिलाफ अपनी 38-7 के घरेलू जीत के बाद 1-1 में सुधार गया। वाइल्डकैट्स ने माइनस को दूसरे हाफ में 31-0 से हराया। उन्होंने 4.5 गज प्रति पैर से 391 गज प्रदर्शित किए। उत्तर प्रदेश ने यूटेप को प्रति पैर 3 गज पर रोक दिया और 30 प्रयासों में 215 पासिंग किए। बेन ब्रायंट ने 11 में से 17 पास को पूरा किया, 116 गज, 1 टचडाउन और 6.8 गज प्रति प्रयास के साथ। ड्यूक 2-0 है उनके एफसीएस लाफाइट के खिलाफ अपनी 42-7 के घरेलू जीत के बाद। ब्लू डेविल्स ने सीजन की शुरुआत क्लेमसन के खिलाफ घर में की और 28-7 के घर की जीत हासिल की। ड्यूक ने उस जीत के खिलाफ टाइगर्स के खिलाफ 30 प्रयासों पर 199 दौड़ने के गज प्राप्त किए। वे क्लेमसन को लगभग 5.5 गज प्रति पैर देने दिया लेकिन केवल 5 पास प्रयास प्रति 5 गज दिए। ड्यूक ने 2 फील्ड गोल के प्रयासों को ब्लॉक किया। राइली लेनर्ड ने अपनी पास की 51.5% को पूरा किया, केवल 5.3 गज प्रति प्रयास से, लेकिन उन्होंने 98 गज और 1 टचडाउन के लिए दौड़ाया। वाइल्डकैट्स केवल 4 स्टार्टर्स के साथ ऑफेंसिव पर अनजान हैं। ब्लू डेविल्स ने सभी पर 18 स्टार्टर्स को लौटाया, जिनमें से 10 ऑफेंसिव हैं। उत्तर प्रदेश अपने सड़क के मैच में रूटर्स के खिलाफ सिर्फ 7 अंकों तक ही रुका था और टोटल ऑफेंस में विश्व में 122वें स्थान पर है और केवल 5 गज प्रति प्ले की औसत है। वे प्रति खेल 3.5 सैक कर रहे हैं। ब्लू डेविल्स की ऑफेंस यहां बहुत अच्छी है। ड्यूक -19 खेलें। ओक्लाहोमा बनाम टल्सा कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। ओक्लाहोमा अपनी 28-11 के घरेलू जीत के बाद 2-0 है एसएमयू के खिलाफ। सूनर्स ने बॉल को 47 बार दौड़ाया और प्रति दौड़ने वाले 4 गज की औसत रखी। उन्होंने एसएमयू की ग्राउंड टीम को प्रति पैर 3 गज पर रोका और 45 प्रयासों पर 250 पासिंग गज दिया। डिलन गैब्रियल ने अपनी पासिंग की 70.4% को पूरा किया, 4 टचडाउन्स और 6.5 गज प्रति प्रयास से। टल्सा इस साल अपने 1-1 के साथ वाशिंगटन के खिलाफ उनके 43-10 के सड़क हार के साथ है। टल्सा ने 4 गज प्रति पैर दौड़ाया, लेकिन पासिंग गेम में अप्रभावकारी रहे। गोल्डन हरिकेन ने 40 पास प्रयासों पर हस्कीज को 454 पासिंग गज दिया। प्रारंभिक क्वार्टरबैक ब्रेलॉन ब्रैक्सटन ने पैर की चोट के कारण खेल नहीं खेला। टल्सा ने उसके स्थान पर 2 क्वार्टरबैक्स को खिलाया। न तो किसी क्वार्टरबैक ने प्रभावी ढंग से नीचे पास कर सका। यह एक अनजान टल्सा टीम है जिसमें 9 स्टार्टर्स वापस हैं। ऑफेंस में केवल 4 स्टार्टर्स हैं। ब्रेंट वेनेबल्स एक डिफेंस माइंडेड कोच है। वह कम बॉल कंट्रोल के साथ कम डिफेंस खेलने की दिशा में है। खेल में होने के साथ वह बॉल को दौड़ाकर और डिफेंस को बचाने के लिए समय बिताने की कोशिश कर रहे हैं। टल्सा को स्कोर करने में मुश्किल होगा और सूनर्स के पास बड़ी पैमाने पर स्कोर करने और समय दौड़ने की अनुमति होगी। ओक्लाहोमा और टल्सा के बीच 60 के नीचे खेलें। सैन डिएगो स्टेट बनाम ऑरेगन स्टेट कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रिडिक्शन 16 सितंबर 2023। सैन डिएगो स्टेट ने अपने 35-10 के घरेलू हार के साथ 2-1 को गिरा दिया। अज़टेक्स का ऑफेंसिव केवल 259 गज प्रदर्शित किया। उनका गोली खेल केवल 2 गज प्रति पैर उत्पन्न किया। सैन डिएगो स्टेट की रक्षा ब्रूइंस को 550 गज पर 254 दौड़ने वाले 39 कोशिशों में दौड़ा दिया। वे ब्रूइंस की पास भी रोक नहीं सके क्योंकि उन्होंने 29 प्रयासों में 296 गज के लिए पास किया। क्वार्टरबैक जालिन मेडन ने एक खराब खेल में 19 को 37 पर गोली मारी और 3 चोरी की। उन्होंने केवल प्रति प्रयास 5.3 गज प्रति प्रयास पर पास किया। ऑरेगन स्टेट 2-0 है उनके 55-7 के घरेलू जीत के साथ एफसीएस यूसी डेविस के खिलाफ। बीवर्स ने उन्हें सैन जोसे स्टेट के खिलाफ 42-17 के सड़क पर जीत के साथ सीजन खोला। बीवर्स ने 473 गज प्रदर्शित किए और 5.5 गज प्रति दौड़ने वाले 197 गज पर दौड़ाया। क्लेमसन के ट्रांसफर डीजे युआग्लेले ने अपने पासिंग में 80% को पूरा किया, 239 गज और 3 टचडाउन किए। उन्होंने स्पार्टन्स के खिलाफ एक सड़क मैच में प्रति प्रयास 9.6 गज की औसत से गुजरे। सिग्नल कॉलर 3 टचडाउन किए। बीवर्स अपने पिछले 7 घरेलू मैचों में 7-0 हैं। सैन डिएगो स्टेट के पास 116वां विश्व का ऑफेंसिव है। बीवर्स प्रति दौड़ने वाले 2 गज देने की अनुमति देते हैं। अगर अज़टेक्स नहीं दौड़ सकते हैं तो वे यहां कवर नहीं कर सकते हैं।
ऑरेगन स्टेट -23.5 खेलें।